तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडियन आर्मी लवर्स हैं देश के अंदर। ऑब्वियसली जज एडवोकेट जनरल एंट्री की फिर से एक बार अपडेट आ चुकी है। बिल्कुल ये वैकेंसी बैक टू बैक साल में 2 बार आती है। जितने भी हमारे लॉ ग्रेजुएट्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है इंडियन आर्मी में, चाहे आप मेल हैं या फिर आप फीमेल हैं, दोनों के लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर अपडेट हो चुकी है सारी की सारी चीज़ें, जिसकी अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बिल्कुल इनके फॉर्म भी आपको फिल करने होते हैं। फॉर्म फिल करने के साथ साथ इनकी प्रिपरेशन भी अच्छे से एसएसबी की करनी होती है। जैसे कि अभी लास्ट का एसएसबी शेड्यूल चल रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट जो एमकेसी से जुड़ के बेहतर एसएसबी की प्रिपरेशन ले रहे हैं। आई नो ज़्यादातर प्रोफेशनल्स होते हैं इसमें, तो आपके लिए ऑफलाइन थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, बट ऑफलाइन बेस्ट पार्ट है, मैं हमेशा ही कहता हूँ। बट ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ भी एमकेसी के साथ है बेस्ट एसएसबी गाइडेंस के लिए। विदाउट एनी इशू आप इस फॉर्म को भरिए और फॉर्म भरने के साथ साथ इसकी बेहतर प्रिपरेशन में भी लगे। तो बिल्कुल अपडेट आप देख सकते हैं, इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आप आते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द जैग एंट्री स्कीम 35 कोर्स जो है मेन एंड वीमेन कोर्स, जो कि अक्टूबर 2025 बैच के लिए है, विल ओपन फ्रॉम 30 अक्टूबर टू 28 नवंबर। मतलब ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 30 अक्टूबर से ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आइए नोटिफिकेशन को और डिटेल में और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी ऑब्वियसली जैग एंट्री स्कीम 35 कोर्स अक्टूबर 2025 बैच के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है। एंड फॉर द लॉ ग्रेजुएट्स मेन एंड वीमेन बोथ के लिए अपॉर्चुनिटी आती है। टाइप ऑफ एंट्री ऑब्वियसली शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है। एंड एज पैरेलली 21 से 27 साल, मोटा मोटा आप देखें तो 1 जुलाई 2025 से कैलकुलेटेड होगा। ओपन फॉर द अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल, ध्यान रखिएगा अनमैरिड होना ज़रूरी है। एंड लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 55% एग्रीगेट मार्क्स इन LLB आपका ज़रूरी है। कम से कम क्लैट पीजी में आप जरूर अपीयर्ड हो, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में एप्लीकेशन ऑब्वियसली पहला स्टेप पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, फिर मेडिकल प्रक्रिया होगी, मेरिट लिस्ट बनेगी एंड देन ज्वाइनिंग लेटर। डेट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द एसएसबी बेस्ड ऑन द क्लैट पीजी स्कोर, तो ये भी है सेकंड वीक ऑफ मार्च में जो है वो डेट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी एसएसबी के लिए। ड्यूरेशन ऑफ एसएसबी डेट्स की बात करें तो इसका जो एसएसबी शेड्यूल होता है मई एंड जून मंथ में आपको मल्टीपल डेट्स देखने को मिलेंगी एंड आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड कई बार वीडियो मैंने बनाई है स्पेशली, उनको भी देख सकते हैं। प्री कमीशन ट्रेनिंग इनकी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो चेन्नई में कंप्लीट की जाती है। 49 वीक्स की पूरी ट्रेनिंग है जो कि अक्टूबर मंथ से शुरू हो जाएगी। स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है आपको पर मंथ वो ये मिलता है। रैंक आफ्टर ट्रेनिंग जो है वो लेफ्टिनेंट की शुरू होती है। सैलरी ऑब्वियसली आपकी ए ग्रेड जो CTC है एग्जैक्टली वही आपको मिलता है यहाँ पे। शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मैक्सिमम एंगेजमेंट पीरियड 14 ईयर्स तक है। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन आफ्टर 5 ईयर्स का आता है, सेकंड आपके पास ऑप्शन 10 ईयर्स के बाद आता है। ऑब्वियसली प्राइमरी सर्विस फॉर द कमीशन जैग ब्रांच होती है। एंड रिलीज बेनिफिट्स डिपेंडिंग ऑन द सर्विस ऑन द रिलीज की किस तरीके से आप रिलीज हो रहे हैं, बाकी पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। शॉर्ट में मैंने सब कुछ बता दिया आपको। बाकी नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन होनी चाहिए, 21 से 27 साल आपका एज का क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशन में हमने ब्रीफ कर दिया, मोटा मोटा डेट ऑफ बर्थ समझना है। 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2004 आपका डेट ऑफ बर्थ इन बिटवीन हो या ये हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ऑब्वियसली आपका LLB होना चाहिए एंड क्लैट पीजी में ज़रूर आप जो है अपीयर हों, ये मैंडेटरी है अब इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो वो ज़रूरी है, ज़रूर आप रहें तभी, ठीक है ना। वैकेंसीज ऑलमोस्ट अब इक्वल कर दी गई मेन एंड वीमेन की, ये बढ़ती घटती भी रहती हैं, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए। बाकी सब कुछ बता दिया। मैक्सिमम एंगेजमेंट टाइम, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने आपको सारी की सारी दे ही दी है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन भी बता ही दिया, 49 वीक का आपका है। एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट आपको OTS स्ट्रेटजिक स्टडीज में ज़रूर मिलेगा। एंड पहली रैंक लेफ्टिनेंट से ही शुरू होगी एंड कैप्टन एज यूजुअल जो प्रोसीजर है सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है। तो दीज आर द थिंग विच रियली वांट टू टेल यू, जो मुझे आपको बतानी थी। आशा करता हूँ क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो बिल्कुल जो इसकी एलिजिबिलिटी को तय कर रहे हैं, मैं ज़रूर कहूँगा कि इस फॉर्म को अप्लाई करिए। indianarmy.nic.in पे आइए, ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन लॉगिन करिए और जा करके फटाफट रजिस्ट्रेशन करिए अपना। एंड ऑब्वियसली ये पूरा प्रोसेस है अप्लाई करने का। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह डिटेल भी इसमें दी गई हैं पूरी, क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या चाहिए। तो एक बार ध्यान से नोटिफिकेशन को भी आप प्रॉपर ढंग से पढ़ लीजिए और इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। ओनली शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट विल अंडरगो SSB सिलेक्शन सेंटर, चाहे प्रयागराज, मतलब बात करें हम भोपाल की बात करें, बेंगलोर की बात करें, जलंधर की बात करें, कॉल अप लेटर फॉर SSB इंटरव्यू विल इशूड बाय द रिस्पेक्टिव सिलेक्शन सेंटर, इन्हीं के लिए मिलेगा। तो ध्यान रखिए, इसको बदला भी नहीं जा सकता है, तो जो भी रहेगा वहीं आपको जाना है। 2 स्टेज ऑफ सिलेक्शन है, जिसमें ऑब्वियसली स्टेज 1 विल गो एंड देन यू विल गो फॉर स्टेज 2। सिंपल है एंड सेम डे ही प्रोसेस होगा आपका, इसमें कोई नेक्स्ट डे का प्रोसेस नहीं होगा। उसी दिन से सारी प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन के विषय में ऑलरेडी मैंने कहा वीडियो बनाई दी है। चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट सेंटर रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल नॉट बी एंटरटेन, तो ध्यान रखिएगा जो भी रहेगा फिक्स रहेगा, इसको आप बदल नहीं पाएंगे।
ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन 30 अक्टूबर टू जो है 28 नवंबर। तो फटाफट जाइए तेजी के साथ और अप्लाई करिए। और अप्लाई करने के साथ बेस्ट एसएसबी गाइडेंस के लिए अभी से जुड़िए एमकेसी के साथ। मुझे लगता है जितना आप ज़्यादा समय देंगे उतना बेहतर होगा। अभी ऑनलाइन स्टार्टिंग में आप जुड़ जाइए, देन आपको जब नज़दीक हो चीज़ें तो ऑफलाइन भी आप हमारा हिस्सा बन सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एसएसआर टीम है भारत की, एंड फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम प्रयागराज बोर्ड, फ्रॉम बनारस बोर्ड, फ्रॉम भोपाल बोर्ड एंड फ्रॉम द बैंगलोर बोर्ड। तो यू वेरी लकी, आप बेस्ट फैकल्टी यहाँ पाओगे। तो बस आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप फटाफट फॉर्म भरें और एमकेसी में कॉल करके 9696330033 पे जरूर इसका हिस्सा बने और हमारे साथ जुड़ के एक बेस्ट प्रिपरेशन को भी आप लें। थैंक यू सो मच। बाकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।